अगर आप अमेज़ॉन पे बिल्कुल नए हैं और FBA होलसेल के बारे में कुछ नहीं जानते तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कंप्यूटर ऑन करने से लेकर उसमें से अपने पैसे वसूल करके जेब में डालने तक सारा प्रोसेस आपको सिखाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल है, पूरा देखिएगा और हर पॉइंट को नोट कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिजान पे आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त इस वीडियो के बाद जो आप सीरीज़ देखेंगे, जो आप सीखेंगे, उसमें आप डिटेल से ये सब कुछ जानेंगे कि अमेज़ॉन FBA होलसेल क्या होता है। अमेज़ॉन FBA होलसेल में ए से लेकर जी तक आप कैसे जानते हैं, आप वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, पहले दूसरे स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक आपको इस सीरीज़ में पूरी तरह गाइड करेंगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके इस कोर्स में होगा क्या, आपको क्या कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो कि आप हज़ारों रुपए देकर भी नहीं सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे के आप वीडियो को देख के इतनी डिटेल से और इतनी आसानी से आप सीखेंगे कि जितना आप किसी अपने शहर के बड़े सारे अदारे में भी जाकर नहीं सीख सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज़ में आपके लिए जो सीखना है आपने, उसके लिए आपको को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, उसके लिए आपकी एज 30-40 साल होना ज़रूरी नहीं। अगर आप 16-18 साल के यंग लड़के या लड़की भी हैं तो भी आप ये वीडियो देखकर अमेज़ॉन FBA होलसेल के बारे में आप सीख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपको 100% आउटपुट देगी। और अगर आप अपना खुद अकाउंट बना के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खुद पैसे लगा के आप खुद बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो भी ये सीरीज़ आपको 100% आउटपुट देगी। देखिए, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट है ना, फिर तो आप अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल, फिर आप ये सीरीज़ देखें और आप किसी के लिए काम करें, फिर आपको ना अकाउंट बनाने की ज़रूरत है और ना आपको कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप खुद सीख के करें, तो भी इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आप 110% आप सीख के अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक्चुअली अमेज़ॉन FBA होलसेल होता क्या है, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि उसमें होता क्या है। सिंपल सा अगर आपको 2 लफ्ज़ों में सिनेरियो बताऊं तो आप एक ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट खरीद के आप उसको सेल करते हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप किसी के लिए सेल करते हैं, अगर आप खुद अपना बिजनेस करते हैं सीख के तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसमें सिंपली आप एक ब्रांड से लेने के बाद अपने अकाउंट पे, अपनी शॉप पे उसको सेल करते हैं। ये सिंपल सा सिनेरियो है, लेकिन इसके लिए आपको बड़े सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके लिए आपको सबसे पहले किसी ब्रांड से मिलना पड़ता है, किसी ब्रांड तक जाना पड़ता है। और डायरेक्ट आप ब्रांड तक नहीं जाते, उसके कुछ प्रोसेस हैं, उसके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ प्रॉपर वेज हैं। सबसे पहला जो तरीका हम आपको सिखाएंगे वो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग है। आप पहले तरीके मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के जरिए भी ब्रांड तक जा सकते हैं और उससे प्रोडक्ट लेके आप उसको बेच सकते हैं। दूसरा तरीका, आप टूल्स के जरिए भी उस ब्रांड तक जा सकते हैं, उससे प्रोडक्ट लेके आप अपने अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, आप सेलर स्निपी के जरिए भी उस ब्रांड तक जाके उससे प्रोडक्ट लेके उसको अपनी शॉप पे, अपने अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। और चौथा तरीका है अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर में, जिसमें आप ब्रांड और होलसेलर तक पहुंच के उनसे प्रोडक्ट लेके आप उसको अपने अकाउंट पे सेल करेंगे। ये 4 तरीके भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप ब्रांड से, होलसेलर से अपनी प्रोडक्ट लेके उसको अपने अकाउंट पे सेल करेंगे। उसके बाद आपको ये भी सिखाएंगे कि आपने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। इस पे पूरी हमारी सीरीज होगी 20-25 वीडियो की। उसके बाद हम ये भी वीडियोस बनाएंगे कि आपने टूल्स के जरिए कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आपने सेलर स्निपी के जरिए किसी ब्रांड तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि ये कोर्स जो है वो बड़ा डीपली और डिटेल से कोर्स होगा। ऐसा कोर्स अमेज़ॉन के बारे में यूट्यूब पे आज तक नहीं होगा। ये थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा, वीडियो की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लंबी लंबी वीडियोज़ होंगी, लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इन वीडियोज़ को देख के आप डेफिनेटली आप अमेज़ॉन FBA होलसेल के बारे में इतना नॉलेज ज़रूर हासिल कर लेंगे कि आप घर से निकले बगैर अपने सिस्टम पे बैठ के आप अमेज़ॉन FBA होलसेल
कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने नंबर 1 पे क्या करना है। सबसे पहले अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि ना तो आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है और ना आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। उसमें आप अपने क्लाइंट का सारा इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहले स्टेप में आप अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप मैनुअल हंटिंग के जरिए ब्रांड तक पहुंचेंगे, आप सेलर स्निपी के जरिए ब्रांड तक पहुंचेंगे, आप अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ब्रांड तक पहुंचेंगे। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट तो आप इन तरीकों से ब्रांड तक पहुंचेंगे, और अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, खुद अपने अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, तो भी आपने इन्हीं तरीकों से ब्रांड तक पहुंचना है। आप फर्स्ट स्टेप में आप ब्रांड तक पहुंच गए, उसके बाद आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट तो आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूं, तो मैं जिसके जरिए काम कर रहा हूं, जिस क्लाइंट का काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज करूंगा, उसकी वेबसाइट की डिटेल यूज करूंगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं उस ब्रांड से कांटेक्ट करने में यूज करूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है और मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूं। और दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूं कि आप उस ब्रांड की भी डिटेल फाइंड आउट करेंगे। ब्रांड तक ऐसे नहीं पहुंचेंगे, आप उस ब्रांड की भी डिटेल फाइंड आउट करेंगे। ब्रांड की आप ईमेल देखेंगे, ब्रांड का आप फोन नंबर देखेंगे, आप ब्रांड की मुकम्मल डिटेल देख के आप उससे कांटेक्ट करेंगे। अब इस स्टेप में आपने ब्रांड से कांटेक्ट कर लिया, आपने उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं और मैं इनको सेल करना चाहता हूं। ब्रांड आपको एक लेटर दे देगा, ब्रांड आपको अपनी वेबसाइट का अकाउंट दे देगा कि ठीक है कि आप मेरी प्रोडक्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं और आप जो चाहें मेरी प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, वैसे तो आप ब्रांड की जितने भी ब्रांड अमेजोन पे हैं, कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जिनकी आप सारी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, लेकिन जो उनकी होलसेल प्राइस है वो आप नहीं देख सकते। लेकिन जब आपको अपनी वेबसाइट का अकाउंट देगा, फिर आप उसकी होलसेल प्राइस भी देख सकते हैं और फिर आप उनकी मुकम्मल डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब फर्ज करें आपने ब्रांड तक कांटेक्ट कर लिया, उसने आपको अथॉरिटी लेटर दे दिया, उसने आपको अप्रूवल लेटर दे दिया कि आप मेरी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अब आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच गए, आपने उसकी होलसेल की प्राइसेस भी देख ली और आपने उसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स भी देख ली। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो ब्रांड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इसकी प्राइस कितनी है और अमेजोन पे कितनी प्राइस में सेल हो रही है। फिर आपने उसकी सेल प्राइस और बाइंग प्राइस को देखना है, फिर आपने कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका कम से कम प्रॉफिट 12% है तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ यार मुझे इसकी इन प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि यार मुझे इसकी प्रोडक्ट सेल करने के बाद प्रॉफिट होगा। अगर तो आपका जवाब यस है तो फिर आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में गौर करेंगे, फिर आप देखेंगे कि मुझे इसकी प्रोडक्ट को हंट करना है। फिर आप उस जो सारी प्रोडक्ट हैं उनमें से एक एक करके, जिसके बारे में आपने ये सोच लिया, ये फाइनलाइज कर लिया कि ये बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट होगा, उसके बाद आप उस पर अपना हंटिंग क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, जिस पे भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। उस हंटिंग क्राइटेरिया में आप ये भी देख सकते हैं कि इसका एसन क्या है, इसका BSR क्या है, इसके नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, क्या इसको अमेजोन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या इसको ये ब्रांड सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है इस पे नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, इसकी कैटेगरी कौन सी है। फिर आप ये भी चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपके हंटिंग क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। अगर आपकी वो प्रोडक्ट उस हंटिंग क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है और अगर आपको ये भी लगता है कि इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर जितनी भी प्रोडक्ट आपके हंटिंग क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, आप फिर उसकी इनवॉइस बना के आप उस ब्रांड को सेंड करेंगे मैं इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। और जब आप वो प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेंगे, ब्रांड आपको अप्रूवल दे देगा, ओके कर देगा, एक लेटर दे देगा कि आप ये प्रोडक्ट अपनी शॉप पे, अपने अकाउंट पे सेल कर सकते हैं, तो फिर आपने एक काम करना है, आपने उसकी प्रोडक्ट को मीटू करना है। अब सवाल ये पैदा होता है मीटू क्या है। मीटू का मतलब यह है कि मैं भी आपकी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे सेल करूंगा। याद रखिएगा, आपके अमेजोन पे चीजें लिस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी नई प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं या फिर आप किसी की प्रोडक्ट लिस्ट जो की होती है किसी ब्रांड की, इसको मीटू करते हैं। मीटू का मतलब यह है कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन में, आप उसकी किसी भी चीज में, किसी भी डिटेल में कुछ चेंज नहीं करते, एज इट इज उसको आप अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लेते हैं कि यार मैं भी इसको सेल करने की अथॉरिटी रखता हूं। जब आप उसको मीटू करते हैं तो याद रखिएगा, मोस्टली प्रोडक्ट पे जो होलसेल में सेल होती हैं, अमेजोन उसके बारे में पूछता है क्या इस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास अथॉरिटी लेटर है, क्या आपके पास अप्रूवल लेटर है, और फिर आप वो अप्रूवल लेटर अमेजोन को सेंड करेंगे जो आपने उस ब्रांड से लिया होता है। जब आप उसको मीटू कर लेते हैं और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि वो जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कहाँ पे है।
इस वक्त दोस्तों वो प्रोडक्ट उस ब्रांड के पास है और आप उस ब्रांड से बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे अमेज़न के वेयर हाउस में होने चाहिए। ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उस ब्रांड की वो जो प्रोडक्ट है अमेज़न के वेयर हाउस में भेजें या आप अपने घर में रखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है ये FBA होलसेल के बारे में है, तो FBA में होता ही यही है कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं है तो ये FBA की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरती। तो करना आपने ये है कि उसमें ब्रांड से आपने कांटेक्ट करना है कि भाई जान, मैं इस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में भेजना चाहता हूं, अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना चाहता हूं। आप ऐसा करो, आप इन प्रोडक्ट पे मेरी लेबलिंग कर दो, मेरी कंपनी का नाम लिख दो, मेरा सारा डाटा लिख दो, मेरे नाम की पैकिंग कर दो। क्या आप कर सकते हो? तो कुछ ब्रांड जो हैं वो कर सकते हैं और कुछ कहते हैं कि सॉरी हम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप कुछ नेट से थर्ड पार्टी तलाश करते हैं, कुछ ऐसे लोग तलाश करते हैं जो उसकी पैकिंग वैकिंग करते हैं, जो आपके नाम की लेबलिंग करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेबलिंग करने के बाद आपका माल जाएगा कहाँ पे, आपकी प्रोडक्ट जाएगी कहाँ पे? आप वो लेबलिंग उस ब्रांड से करवाते हैं या किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद आपकी प्रोडक्ट का बनेगा क्या, कहाँ पे रखी जाएंगी? तो दोस्तों वो प्रोडक्ट आपके अमेज़न के वेयर हाउस में रखी जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है किस वेयर हाउस में रखी जाएंगी? जितने भी वेयर हाउस हैं अमेज़न के अमेरिका में, क्या सारे के सारे वेयर हाउस में रखी जाएगी? अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं तो यूके में जितने भी वेयर हाउस हैं क्या सब में रखी जाएगी? दोस्तों नहीं, वहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है, अब अमेज़न आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि इस वेयर हाउस में आप अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने माल को, अपनी चीजों को आप वहां पे भेज देते हैं। अब इस तरह से दोस्तों आपकी प्रोडक्ट आपके नाम की तैयार हो चुकी है, आपकी कंपनी के नाम की पैक हो चुकी है, अमेज़न के वेयर हाउस में आ चुकी है, और उसके बाद आपने देखा जब आपने मी टू किया तो आपके अकाउंट पे भी वो नजर आना शुरू हो चुकी है। जब अमेज़न के वेयर हाउस में जाती है तो आपके अकाउंट पे वो नजर भी आती है, एक्टिव भी होती है, और उसके बाद कस्टमर वहां पे आके उसको बाय भी करता है। और दोस्तों याद रखिएगा, फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट $10 की है, कस्टमर ने $10 की बाय कर ली, कस्टमर में उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन वो पेमेंट आप यूज नहीं कर सकते, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट से देखेंगे तो आपकी इन्वेंट्री में से वो प्रोडक्ट सेल हो चुकी होगी, लेकिन तब तक आप अपने उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते जब तक वो आपके कस्टमर को शिप नहीं होती, जब तक वो कस्टमर उसको रिसीव नहीं करता, जब तक उससे ओके का फीडबैक नहीं देता। और जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करता है, उसको फाइंड आउट कर लेता है कि यार ओके इट्स फाइन, और उसके बाद वो आपकी पेमेंट जो है वो कंफर्म होती है। अब कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लिया, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच चुकी है, और उसके बाद वो जो आप पेमेंट आप तक पहुंची, आपके अकाउंट में आई, उसमें अमेज़न उसको कुछ देर के लिए होल्ड रखेगा, क्योंकि जब आप पहली मर्तबा किसी भी चीज़ को सेल करते हैं तो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को 28 दिन के लिए होल्ड करता है, मतलब आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सेलिंग करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अमेज़न आपकी जो प्राइस आपने वसूल की होती है अपनी प्रोडक्ट की, उसको होल्ड नहीं करता। होल्ड का मतलब ये होता है कि आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको निकलवा नहीं सकते। जब आपकी पेमेंट होल्ड से अनहोल्ड में चली जाती है, कंफर्म हो जाती है, तब अमेज़न उसको आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। और दोस्तों ये आपका वो बैंक अकाउंट होता है जो आपकी कंपनी के नाम के साथ अटैच होता है। अगर आपकी कंपनी यूएसए में है तो आपका डेफिनेटली बैंक अकाउंट यूएसए में होगा, और अगर आपकी कंपनी यूके में है तो आपका बैंक अकाउंट यूके में होगा। अब दोस्तों आपकी पेमेंट आपके यूके या यूएसए के बैंक अकाउंट में आ चुकी है, उसके बाद आपने उसको पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वहां से सिंपल आप IBAN नंबर देंगे, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आप वहां पे पुट करेंगे। हर जो अकाउंट पाकिस्तान के बैंक अकाउंट का बनता है उसका एक IBAN नंबर होता है, अपनी चेकबुक से भी देख सकते हैं, उसको आप अपने उस अकाउंट में लिखेंगे जो अकाउंट आपका यूएसए या यूके में है, और वहां से फिर ये पेमेंट आपके पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सिंपल सा मेथड था आपकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से लेकर बेचने से लेकर पैसे वसूल करने तक। जी दोस्तों, तो ये था एक FBA होलसेल का सिंपल सा समराइज मॉडल जो हमने आपके साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मोबाइल सामने रखें, आप अपनी वीडियो बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहें, अपनी वीडियो सेंड करना चाहें, तो आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आप हमारी वीडियो सीरीज को देखिएगा, इंशाल्लाह 1 से लेकर ऑनवर्ड वीडियोस आपको देखते जाएंगे और आपका फीडबैक का वेट करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।